स्टूडेंट्स, मैं आपको NumPy के आज के इस न्यू लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 8 को ही कंटिन्यू करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको फर्स्ट टॉपिक रैंडम नंबर्स एंड सीड्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है चॉइस, शफल एंड परम्यूटेशन। ओके, ये क्या होते हैं इसको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके, सो प्रीवियसली हमने देखा था कि हम रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक भी कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें है क्या बेसिकली कि समटाइम्स यू डोंट नीड अ न्यू रैंडम नंबर। आपको एक रैंडम नंबर चाहिए होता है, बट न्यू आप ये नहीं चाहते कि आप कोई न्यू रैंडम नंबर जनरेट करें। आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो लिस्ट है, जो एरे है, आप उसी में से कोई रैंडम नंबर जो है वो पिक करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में। हम क्या करते हैं, हम रैंडमली हम कोई लंच स्पॉट चूज करना चाहते हैं, हम रैंडमली कोई टीम का नेम चूज करना चाहते हैं, हम रैंडमली कोई स्टूडेंट आईडी पिक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा होता है, जिसमें हम रैंडमली कोई भी चीज चूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो उसमें हमारे पास क्या होता है, NumPy आपको चॉइस, शफल एंड परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट देता है। चॉइस से क्या होता है, ड्रॉ फ्रॉम अ बोल। इसका मतलब होता है कि आपके पास पहले से लिस्ट मौजूद है, आप उसमें से रैंडमली कोई नंबर पिक कर लेते हैं। ठीक है, या कोई भी आइटम जो आप पिक करना चाहें। उसके बाद शफल है। शफल का मतलब होता है आपके पास जो ऑलरेडी लिस्ट है उसको आप, उसके आइटम्स को आप मिक्स करते हैं, दोबारा से रीअरेंज करते हैं किसी और ऑर्डर में। एंड परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन भी मिक्सिंग के काम आता है उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट को या एरे को, बट ये उस ओरिजिनल लिस्ट को शफल नहीं करता। ठीक है, या मिक्स नहीं करता, उसकी कॉपी जनरेट करता है, एंड देन परम्यूटेशन की मदद से आप उस लिस्ट को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो शफल एंड परम्यूटेशन का ये डिफरेंस है कि शफल में जो ऑलरेडी आपके पास लिस्ट होती है, शफल के थ्रू आप उसको शफल कर सकते हैं, यानी उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन की मदद से आप एक उस लिस्ट की एक कॉपी जनरेट करते हैं, उस एरे की कॉपी जनरेट करते हैं, देन आप उसको शफल करते हैं या उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, सो इन तीन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप कोई भी रैंडम नंबर पिक कर सकते हैं एरे में से, उनको मिक्स कर सकते हैं, उनकी कॉपी जनरेट करके उन्हें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इस बेसिकली हमारे इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि आपको समझ आएगा आज का इस लेक्चर डिस्कस करने के बाद कि हम कैसे चॉइस को यूज करते हैं NumPy में रैंडम नंबर्स पिक करने के लिए। शफल लिस्ट इन प्लेस, आपने एक लिस्ट को शफल करना है। ठीक है, build fair team or random samples without bias। सो ये सब सिचुएशन आपको इससे क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ओके, सो इस सिनेरियो में हमें क्या बताया गया, आप सपोज करें आप एक पी टीचर है और उसके पास 4 टीम्स हैं। ठीक है, पी का मतलब है फिजिकल एजुकेटेड। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। सो उसके पास 4 टीम्स हैं और उसमें से उसको कोई सी 2 टीम्स पिक करनी है, और वो जो टीम्स पिक करेगा वो टीचर, ठीक है, वो बिल्कुल बायस होना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म की बेसिस पे पिकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो everyone agrees the picks should be random and fair। ठीक है, with no team chosen twice। और एक चीज तो ये कि जो भी टीम्स पिक होंगी दो, वो किसी फेवरेटिज्म की बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फेयर उनको पिक किया जाए। और दूसरा, कोई भी टीम 2 बार पिक नहीं की जा सकती, यानी कि यूनिक टीम्स 2 टाइम्स पिक होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इस सिनेरियो के लिए हम चॉइस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो अब हम चॉइस के मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसे हम यूज कैसे करते हैं। तो चॉइस भी हमारे पास रैंडम मॉड्यूल का मेथड है। सो आपको यूज करने के लिए उसको np.random.choice करना होगा। एंड चॉइस के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो आइटम बताता है कि मीन किस कौन सी लिस्ट है, कौन सी एरे है, ठीक है, जिसमें हमने चॉइस करनी है। साइज बताता है कि हमने कितनी वैल्यूज पिक करनी है, और रिप्लेस इंडिकेट करता है कि क्या वो वैल्यू हमने एक बार पिक करनी है या हम उसको दोबारा भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू, डिफॉल्ट। अच्छा, अगर आप चॉइस में सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, आइटम्स एंड साइज, और रिप्लेस पास नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट रिप्लेस की वैल्यू ट्रू कंसीडर होगी। ठीक है, जिसका मतलब है कि आप सेम आइटम को ट्वाइस पिक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रिप्लेस पुट करेंगे, ओके, और इसमें फॉल्स वैल्यू देंगे, तो उसका मतलब है कि आपने एक
हर वैल्यू एग्जैक्टली एक बार पिक करनी है, 2 बार पिक नहीं करनी। तो ये बेसिकली इसके 3 पैरामीटर्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिप्लेस ट्रू, पिक आइटम बैक आफ्टर ईच रॉ, ठीक है, कि आप एक आइटम को दोबारा भी पिक कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सेम लंच स्पॉट कैन अपीयर ट्वाइस इन अ वीक। लेट्स सपोज आप कई बार लंच करते हैं, ठीक है, और आपने कोई स्पॉट्स पिक करने होते हैं कि कहाँ कहाँ हमने लंच करना है, तो आपको कोई स्पॉट बहुत पसंद है, आप वीक में 2 दफा वहां जरूर जाते हैं, ठीक है। सो और आप देख सकते हैं कि जब रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू होगा, और तो वो कैसे इंडिकेट होगा? लेट्स सपोज आपने चॉइस चॉइस फंक्शन यूज किया, उसमें 2 पैरामीटर्स आपने पास किए, और आपने थर्ड पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिप्लेस आपका ट्रू है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ प्रीवियसली कि चॉइस में बाय डिफॉल्ट रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू। एंड जब रिप्लेस की वैल्यूज रिप्लेस की वैल्यू अपने फॉल्स करनी होती है, तो वो हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आप जो भी वैल्यू पिक करेंगे वो एग्जैक्टली एक बार पिक होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है रियल लाइफ सिनेरियो में? अगर इसका मीनिंग देखें आप, तो 2 डिफरेंट टीम्स फॉर टुडेज मैच के, आज कोई मैच हो रहा है तो 2 डिफरेंट टीम्स के दरमियान में होगा। ओके, और जब आपने 2 डिफरेंट टीम्स चूज करनी है या डिफरेंट स्पॉट्स चूज करने हैं, तो आपको चॉइस में रिप्लेस का पैरामीटर जो है वो भी पास करना होगा। ओके, सो यकीन आपको ये चॉइस का मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके, ये भी आपके सामने मजीद एग्जांपल है। अब हम जरा एक बार कोड की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कोड गिवन है। यहाँ पे हमने टीम्स नाम की क्वांटिटी एरे डिफाइन की है, जिसमें डिफरेंट टीम्स हैं। ओके, और हमने टीम्स और सबसे पहले हमने चॉइस में टीम्स का वेरिएबल पास किया, बिकॉज टीम हमारी उस एरे को इंडिकेट कर रही है जिसमें से वैल्यूज हमने पिक करनी है। उसके बाद हमने चूंकि 2 वैल्यूज पिक करनी है, तो साइज जो है वो 2 है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज रिपीट नहीं करनी, इसलिए हमने रिप्लेस फॉल्स दे दिया। और जो भी वैल्यूज पिक होंगी वो हमने मैच नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाई, और उससे फिर हम रिप्रेजेंट डिस्प्ले करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। ओके, सो यस, ग्रीन एंड रेड, आप देख सकते हैं हमारे सामने 2 रैंडम टीम्स जो कि डुप्लीकेट भी नहीं है पिक होके आ गई। सो यकीनन आपको चॉइस का मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ नीचे जो है वो शफल और परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सो जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि शफल में बेसिकली होता क्या है कि आप जो है आपने जो भी एरे है, ओके, उसका ऑर्डर को जो है वो चेंज करना है, उसको शफल करना है। तो आप जब शफल का मेथड यूज़ करेंगे, तो शफल के मेथड की मदद से आपके पास जो ओरिजिनल एरे होती है वही शफल हो जाती है, ठीक है। यानी अगर आपके पास जो ओरिजिनल एरे थी वो 1 2 3 4 5 थी, तो शफल का मेथड अप्लाई करने के बाद वही 6 7 5 सॉरी वही जो सेम डाटा है वही शफल हो जाएगा, 5 2 3 1 4 इस तरह मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम प्रिमिटेशन जब यूज़ करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल डाटा होता है वो उसकी कॉपी बनाता है, एंड कॉपी के बाद वो उसको जो है उस कॉपी में चेंज करता है, ठीक है। सो यानी अगर आपके पास ओरिजिनल लिस्ट है 1 2 3 4 5 और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पहले उसकी कॉपी जनरेट करेगा एंड उस कॉपी में चेंजिंग करेगा, ठीक है, उसको शफल करेगा, यानी आपका ओरिजिनल डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी बात को हमने नीचे एग्जांपल में भी बताया हुआ है, कोड की हेल्प से भी हम उसको नीचे देखते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपके सामने शफल से रेलेवेंट कोड जो है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, और सिंपल सा कोड है, आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें क्या है। आप इस वेबसाइट पे आके इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। सो शफल शफल में आपने देख लिया होगा कि आपको आपके पास सेम एरे है, उसी में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। ओके, सो जबकि उसके बाद जब हम प्रिमिटेशन पे आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने एक एरे डिफाइन की है, ठीक है, और रजिस्टर के नेम से, एंड देन हमने जब उसको उसकी वैल्यूज को, ठीक है, चेंज करना था, रेंडमली अरेंज करना था, तो हमने एक और वेरिएबल बनाया है, उसमें परम्यूटेशन का मेथड कॉल करके वैल्यू स्टोर की हैं। एंड देन जब हमने उनको प्रिंट किया है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं आउटपुट में जो है वो आपने जब रजिस्टर को प्रिंट किया तो आपके पास ओरिजिनल डाटा आया, और जब अपने दूसरे वेरिएबल को प्रिंट किया तो आपके पास, ठीक है, डिफरेंट डाटा डिस्प्ले हो रहा है। सो हम इन दोनों कोड की हेल्प से यकीनन आपको शफल और परम्यूटेशन के बारे में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके, सो नीचे भी आपके पास मजीद जो हैं वो कुछ हेल्पिंग मटेरियल है, कुछ
क्वेश्चंस हैं इसको आप मजीद इनको आप मस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपना नॉलेज चेक कर सकें कि आपको इस टॉपिक को रीड करने के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्टअप हुई है, ठीक है।